तो स्वामी जी 2400 अवतारों को स्मरण करते हुए प्रणाम कर रहे हैं और कृपा की अपेक्षा कर रहे हैं। जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बलि बावन परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन बुध कल की व्यास पृथु हरि हंस मनवंतर यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव बरदैन धनवंतर बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उरपद धरो। जय हो मंगलमय भगवान श्री मत्स्य, भगवान वाराह, भगवान कच्छप, भगवान नरसिंह, भगवान बावन पांचवें, भगवान परशुराम, भगवान रघुवीर श्री राम भद्रजू, भगवान श्री कृष्ण कीरति जग पावन, जिन्होंने अपनी कीरति से जग को पवित्र किया है। भगवान यज्ञ, भगवान ऋषभ कहते हैं करुणा करो। आप सब कृपा कीजिए। 24 रूप लीला रुचिरा, 24 रूप में भगवान के 24 रूप में 24 अवतार में सब लीला उनकी सुंदर है। तो 24 अवतार के भगवान अपनी सुंदर लीला के साथ साथ मेरे पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी अग्रदास जी के साथ मेरे हृदय में अपना चरण प्रस्थापित करें। श्री गुरु अग्रदास जी महाराज ने भक्तों के यश गाने के लिए स्वामी नाभा जी को आदेश किया है। स्वामी अग्रदास जी ने तो श्री नाभा गोस्वामी जी को चाहिए था कि भक्त का चरित्र गायन करते, परंतु पहले 24 अवतारों का स्मरण कर रहे हैं, उनका वंदन कर रहे हैं। क्यों? इसका समाधान यह है कि भक्तमाल के मुख्य श्रोता भगवान हैं। भक्तमाल के मुख्य श्रोता कौन है? कहा भगवान। अतः कथा के प्रारंभ में श्रोताओं को उपस्थित करते हुए कहा जय जय मीन बरा कमठ नर हरि बलि बावन। अर्थात जैसे भगवान के चरित्र के श्रोता प्रधान होते हैं भक्त, वैसे भक्त चरित्र के प्रधान श्रोता होते हैं भगवान। स्वामी श्री नाभा गोस्वामी जी श्रोता को उपस्थित कर रहे हैं। दूसरा भाव यह है कि जिन्हें बुलाना हो उनके प्रेमियों को और उनकी प्रिय वस्तुओं को यदि पहले से ही बुला लिए जाए, रख लिए जाए, तो वे अवश्य आते हैं और ठहरते हैं। जिन्हें बुलाना हो उनके प्रेमियों को, उनकी प्रिय वस्तुओं को यदि पहले से बुला लिए जाए तो वे अवश्य आते हैं, अवश्य ठहरते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि भक्तगण
भगवान और उनके यश के प्रेमी होते हैं। भक्तगण भगवान और उनके यश के प्रेमी होते हैं। इसलिए नाभा गोस्वामी जी ने पहले अपने पहले उनके इष्ट स्वरूप 24 अवतारों को वंदना करके मानो उनके इष्ट को आवाहन किया। और श्री नाभा गोस्वामी जी ने कहा, हे संतों, हे भक्तों, 24 अवतार में से जिनके जिनके आप भक्त हैं, क्योंकि भक्त का भाव बड़ा विलक्षण होता है। कोई भगवान नरसिंह का भक्त, कोई बावन भगवान का भक्त, कोई कच्छप भगवान का भक्त, कोई मत्स्य भगवान का भक्त, कोई नरसिंह भगवान का भक्त, अलग अलग भक्त। तो मानो श्री नाभा गोस्वामी जी ने संतों से कहा कि हे संतों, हे भक्तों, आप सबके इष्ट देव को मैं पहले वंदन प्रणाम करके यहाँ बुला रहा हूँ। इसलिए अपने अपने इष्ट देव से मिलने के लिए अविलंब पधारिए। और जब पधारेंगे, आएंगे, तो उनका चरित्र मुझ नाभा को ज्ञात होगा। तीसरा भाव यह है, भक्तों के भगवान और भगवान के भक्त ही हृदय हैं। भक्त का हृदय भगवान है, भगवान का हृदय भक्त है। साधवो हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयम त्वहम मदन्यत तेन जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। 24 अवतारों को कह करके भक्तों के हृदय को आकृष्ट कर लिया। मतलब भगवान का हृदय क्या है? भक्त। भक्त का हृदय क्या है? भगवान। 24 अवतारों को कह करके भक्तों के हृदय को श्री नाभा गोस्वामी जी ने अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। अब भक्त लोग बिना आए मानेंगे नहीं, आएंगे जरूर, क्योंकि उनके इष्ट देव यही नाभा गोस्वामी जी के पास मिलेंगे। चौथा भाव यह है, वैष्णव संत सेवा के लिए ठाकुर बटुआ रखते हैं। वैष्णव लोग सेवा के लिए ठाकुर बटुआ रखते हैं। यदि उन संत को अपने पास रोक रखना हो तो क्या करना चाहिए? उनके बटुआ को रख लेना चाहिए, अपने आप संत रुक जाएंगे। जैसे कि हरे राम व्यास जी ने एक प्रेमी संत के बटुआ को रख लिया। अब संत जी जाएं तो जाएं कैसे, क्योंकि उनके बटुआ को दिए नहीं गए। वैसे ही श्री नाभा गोस्वामी जी ने भक्तों के सेव्य 24 के प्रथम ग्रंथ में स्थान देकर के मानो उन भक्तों के बटुआ को रख लिया। बटुआ को रखने का मतलब, अब जिनके भगवान को आप रख लेंगे तो भक्त तो रहेंगे, जाएंगे कैसे? पांचवा भाव यह है, भक्तों की कृपा से भगवान में और उनके चरित्र में प्रीति होती है। भक्तों की कृपा से भगवान में और उनके चरित्र में प्रीति होती है, तथा भगवान की कृपा से भक्तों में और भक्तों के चरित्र में प्रीति होती है। ये भी ध्यान रखना चाहिए। भगवान कृपा करते हैं तब संत में, संतों के चरित्र में प्रीति होती है, और जब संत कृपा करते हैं तब भगवान में और भगवान के यश में प्रीति होती है। अतः भक्तों की भक्ति तथा उनके चरित्रों के गायन ज्ञान प्राप्त करने के लिए, भक्तों की भक्ति तथा उनके चरित्रों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए नाभा गोस्वामी जी ने भगवान के अवतारों को स्मरण किया। भगवान कृपा करें जिससे उनके भक्त के चरित्र का दर्शन हो सके। छठवां भाव यह है,
ग्रंथ में स्वपच, वाल्मीकि, कबीर, रैदास आदि के चरित गायन किए जाएंगे। भक्तमाल जी में स्वपच, वाल्मीकि, रैदास, कबीर आदि के चरित गायन किए जाएंगे। तो कोई यह प्रश्न न करें कि बताइए निम्न वर्ण के भक्त कैसे हुए। निम्न वर्ण में, निम्न जाति में, छोटी जाति में भक्त कैसे हुए। उसी बात को समझाने के लिए नाभा गोस्वामी जी ने भगवान के अवतारों को स्मरण करते हुए कहा कि देखो, भगवान भी तो निम्न योनि में अवतार लेते हैं। मीन, कच्छप, वारा आदि ये निम्न योनि है। जिस प्रकार से भगवान कछुआ, मछली, नरसिंह, बावन, सुअर आदि बन करके पूजनीय हुए, पूजे गए, वैसे ही जैसे भगवान किसी भी रूप में अवतार लें तो वे पूजनीय हैं, भगवान हैं, वैसे ही भक्त किसी भी जाति में जन्म लेता हो वह पूजनीय है। तुलसी पीपर आंवला, तुलसी पीपर आंवला, जो घूरे पे होए, घटती महिमाता सुनहि, पूजत है सब कोय, पूजत है सब कोय। तुलसी के पौधा, पीपल के वृक्ष, आंवला के वृक्ष, जो घूरे पर, यदि घूरे पर हो जाए, कचरे में हो जाए, तब भी उनकी महिमा नहीं घटती है, पूजत है सब कोई। वैसे ही भक्त चाहे किसी भी जाति में जन्म ले लें, भक्त वही पूजनीय होते हैं। कच्छप, मीन, बराह तनु धरे पूज्य भगवान, गिद्ध, व्याध, गणिका, गजहु, तथा लहत सनमान, तथा लहत सनमान। जय जय मीन वराह। भगवान मत्स्य पिछले कल्पांत में ब्रह्मा जी के सो जाने पर उनकी असावधानी से मुख से निकले हुए वेद को हयग्रीव दानव ने चुरा लिया। हयग्रीव दानव ने चुरा लिया है। भगवान ब्रह्मा जी को जब सोने का समय आया, आलस आने लगा, जम्हाई आने लगी, नींद आने लगी, तो आलस के कारण, असावधानी होने से उनके मुख से वेद निकला और वेदों को हयग्रीव नाम के दानव ने चुरा लिया। बहुत बढ़िया, वेद को हमने ले लिया। भगवान को यह अच्छा नहीं लगता जब वेद दानव के अधीनस्थ हो जाए, क्योंकि वेद सनातन धर्म के मूल है। तब भगवान सत्यव्रत राजा को, द्रविड़ देश के ही सत्यव्रत राजा को उस समय दर्शन दिए जबकि वे तपस्या कर रहे थे। तपस्या कर रहे थे, कृतमाला नदी में स्नान करके तर्पण कर रहे थे। तर्पण करते समय में उनके हाथ के अंजलि में छोटा सा मत्स्य आया। जैसे उन्होंने बहाना चाहा, वैसे उन्होंने बड़े ही करुण शब्द में कहा, महाराज महाराज, मुझे बड़ा डर लग रहा है समुद्र में, श्रीराम कृतमाला नदी में। महाराज मुझे अन्य जलचरों से भय लग रहा है, इसलिए मेरी रक्षा कीजिए। तब सत्यव्रत ने उन्हें अपना कमंडल में रख लिया। थोड़ी ही देर में कमंडल में भी बड़े हो गए। तब वहां से आवाज आई, महाराज मुझे यहां जगह कम पड़ रही है, कोई और जगह, कोई बड़ी जगह दीजिए। तब महाराज ने मटके में रखा।
मटके भी 3 हाथ के हो गए देखते देखते। फिर कहा महाराज मुझे यहां भी बड़ी परेशानी हो रही है। तब उन्होंने एक बड़े से पात्र में रखा, जल पात्र में, वहां भी बड़े हो गए। तब महाराज ने उन्हें एक बड़ा सरोवर में रखा, सरोवर में भी उतने बड़े हो गए। तब उन्होंने कहा महाराज मुझे और बड़ी जगह चाहिए। तब राजा ने सोचा सबसे बढ़िया इनके लिए सागर ही ठीक है। सागर में जब ले जाकर के छोड़ना चाहा तब उन्होंने फिर करुण आवाज में, करुण शब्द में कहा महाराज सागर में बड़े बड़े जलचर रहते हमको खा जाएंगे। तब सत्यव्रत राजा ने कहा इस मछली रूप में मुझे विमोहित करने वाले आप कौन हैं? आप अपना परिचय दीजिए। आप मछली तो है नहीं, इतनी मतलब इतने कम समय में इतने बड़े हो जाना, इतनी जल्दी में इतने बड़े हो गए, ये समझ में नहीं आता। कृपा करके आप बताइए। मेरा मन कह रहा है कि आप परमात्मा हैं, ब्रह्म हैं, भगवान हैं। ऐसा कहने पर भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा ठीक पहचाना। भगवान ने कहा राजन आज के 7वें दिन प्रलय होगा। आपके पास एक बड़ी नौका आएगी जिस पर सप्तऋषि लोग बैठे होंगे और मैं इसी मत्स्य रूप में आऊंगा। मेरे सिर पर एक सिंह होगी, उसी से बांध देना नौका को, बासुकी नाग द्वारा बांध देना और समस्त औषधि तथा जीवों को लेकर के नौका पर सप्तऋषियों के साथ आप बैठना। मैं आपके प्रश्नों को उत्तर दूंगा, प्रलय कालीन तक जल विहार कराऊंगा। इस प्रकार से कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। वैसे हुआ। समय पर प्रलय शुरू हुआ। सप्तऋषियों से युक्त वह नौका आई, मछली के रूप में भगवान आए और भगवान के सिंह में उस नौका को बांध दिया गया और सत्यव्रत राजा के प्रश्नों का उत्तर दिए भगवान, उपदेश किए। जब प्रलय का समय समाप्त हो गया, फिर ब्रह्मा जी जब अब जगेंगे, अब सृष्टि कार्य आरंभ करेंगे, उनके जगने का समय हुआ, तब भगवान ने हयग्रीव को मार करके चारों वेदों को ब्रह्मा जी को दिया और राजा सत्यव्रत को वर्तमान महाकल्प में वैवस्वत मनु के नाम से होने के लिए कहा। तो राजा सत्यव्रत ही वैवस्वत मनु हुए। जिन मनु ने श्री अयोध्या जी को बसाया है, वैवस्वत मनु। आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन भगवान मत्स्य का अवतार हुआ है। निर्जला एकादशी के दिन सियाराम, निर्जला तो जेठ में है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन इनका जन्म हुआ है। मीन 12, दूसरे अवतार की चर्चा है 12 की। जब भगवान ने श्री ब्रह्मा जी से ये कहा कि आप सृष्टि का विस्तार करिए, आप सृष्टि का विस्तार कीजिए, तो श्री मनु जी ने, स्वयंभू मनु शत्रुपा, श्री मनु शत्रुपा ने श्री मनु जी ने कहा भगवान सृष्टि का विस्तार हम करें कहाँ, आधार कोई है नहीं। तो इस बात को लेकर के ब्रह्मा जी को चिंता हुई। बात तो सत्य है, क्योंकि पृथ्वी को उठा करके हिरण्याक्ष पाताल में रख दिया है। पृथ्वी के बिना, आधार के बिना सृष्टि का विस्तार होगा कैसे? और जो मैंने मानसिक सृष्टि किया वे तो अंतरिक्ष में रह लेंगे, लेकिन सामान्य जीव को रहने के लिए पृथ्वी ही चाहिए, आधार चाहिए। तब भगवान ब्रह्मा को चिंता हुई और ब्रह्मा जी जब चिंतित हुए तो उनको छींक आई और छींक आने से उनके नासिका से भरा भगवान का अवतरण हुआ।
अंगुष्ठे आकार के 12 भगवान देखते देखते पर्वताकार हो गए, विशालकाय, और बड़े जोर से गर्जन किए। समझ गए ऋषि लोग, भगवान का अवतरण हो गया, सबने पूजन किया, स्तुति किए। भगवान उछल गए आकाश की ओर और उछल करके फिर पानी में प्रवेश किए, जल में प्रवेश किए। जैसा कार्य हो वैसा अवतार भगवान लेते हैं। पृथ्वी को खोज करना है, इसलिए भगवान 12 अवतार लिए। बढ़िया दांत है, बढ़िया उनके मुख की आकृति है, चमचमाता, भगवान 12 है। भगवान पहुंचे, पाताल में गए, देखा, पृथ्वी को उठाया, अपने उस नासिका के अग्रभाग पर रखा और लेकर चल दिए। हिरण्याक्ष को पता चला कि पृथ्वी को कोई लेकर जा रहा है, सुअर लेकर जा रहा है, पीछे गदा लेकर के दौड़ा। बहुत उल्टा सीधा बोल रहा था, भगवान कुछ नहीं उत्तर दे रहे थे। बोलने दो। मानो भगवान ने कहा कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जब आगे बढ़ो तो कोई कुछ कहे उसको अनसुनी कर दो, उसको उस समय जवाब देने के चक्कर में मत रहो, कहा सुनी के चक्कर में मत पड़ो, अपनी साधना करो, अपना लक्ष्य पूरा करो। श्री 12 भगवान पृथ्वी को लेकर ऊपर आए, जल के ऊपर स्थापित किए, उनको शक्ति दिए, और फिर प्रभु ने पीछे घूम करके ये कहा, क्या बात है बताओ। और ऐसा कह करके फिर युद्ध प्रारंभ हो गया। ये आदि दैत्य हिरण्याक्ष है। युद्ध प्रारंभ हो गया, बड़ा भयानक युद्ध हुआ। भगवान भी खूब युद्ध किए, और जब मारने का समय आया तो एक तमाचा खींच के लगा दिए, मर गया। अर्थात अपमान पूर्वक भगवान वाराह ने हिरण्याक्ष को मारा। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलि बावन। तीसरा कच्छप अवतार। कच्छप दुर्वासा जी के श्राप से देवगण ऋषिहीन हो गए। देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी सबको लेकर के भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने उन्हें अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन के लिए सलाह दिया। देवगण जाकर के दैत्य से संधि की, असुर से संधि किए। संधि हो जाने के बाद मंदराचल लाए, और मंदराचल जब लाए, जैसे ही एक तो लाने में बड़ी समस्या हो रही थी, भगवान उठा ले आए गरुड़ पर रख करके। जैसे समुद्र में उस मंदराचल को डाला गया, वैसे मंदराचल डूबने लगा। इतना गहरा सागर है, जैसे ही मंदराचल को सागर में छोड़ा गया वैसे ही डूबने लगा। भगवान ने कहा, हम लोग गणेश जी को पूजन नहीं किए, इसलिए गणेश जी के गण लोग बाधा कर रहे हैं। देखो भाई, शुभ कार्य में पहले गणेश जी को पूजन होना चाहिए। गणेश जी का पूजन हम लोग नहीं किए, सब मिलकर गणेश जी की पूजा करिए, तब पर्वत ऊपर आएगा, तब मंथन कार्य होगा। भगवान सबको गणेश पूजन में लगा दिए, और अपने स्वयं विशाल का कछुआ बन करके जाकर उस पर्वत के नीचे लग गए, उठा लिए ऊपर। बांसुरी नाग को अमृत का लोभ दिया गया है, उसको नेति बनाया गया, लपेटा गया। उससे मंथन प्रारंभ किए, भगवान देवताओं के साथ में हैं। और फिर इसके बाद एक रूप से पर्वत के ऊपर भी जाकर के बैठ के दबा लिए, एक रूप से नीचे, एक रूप से ऊपर, एक रूप से देवताओं के साथ है। ऊपर इसलिए है कहीं ऐसा न हो कि पर्वत उछल जाए, मंथन करने से दबा लिए ऊपर से। कहीं कहीं तो ऐसा वर्णन है, मंथन से नहीं काम बन रहा था, भगवान स्वयं सहस्त्र भुजा प्रकट करके दोनों तरफ से मंथन शुरू किए।
कालकुट जहर निकला। दे दिए किसको? भगवान शिव को। कहा ये उनके लिए, उनका भेंट, उनको अर्पित करो। कौस्तुभ मणि को भगवान यद्यपि सबने चाहा लेकिन अपने धारण कर लिए। अप्सरा स्वेच्छा से चली गई स्वर्ग। बारुणी को दैत्यों ने स्वीकार किया, ये हमें चाहिए, उनको दे दिया गया। गजराज को इंद्र ने चाहा। इस तरह से सब जो जो वस्तुएं निकलती गई, सब लोग अलग लेते गए। श्री जी, लक्ष्मी जी प्रकट हुई। यद्यपि उनको भी सबने चाहा, पर उन्होंने न चाहते हुए भगवान को ही गले में जयमाल पहनाया। कल वृक्ष स्वेच्छा स्वर्ग चले गए। चंद्रमा आकाश को चले गए। कामधेनु स्वर्ग को चली गई। इसके बाद जब धन्वंतरी अमृत कलश लेकर निकले हैं, भगवान देवताओं को पहले समझा चुके थे, घबराना नहीं, पिलाएंगे हम। दैत्य लोग उसे छीन करके भाग लिए। भगवान उसके लिए मोहिनी अवतार लिए। मोहिनी अवतार लेकर के असुरों को भ्रमित करके देवताओं को अमृत पिला रहे थे। इसी बीच राहु नाम का दैत्य देवताओं का वेश बना करके अमृत पी लिया। चंद्रमा और सूर्य ने बताया कि ये तो असुर है। भगवान ने चक्र से उनको दो भाग कर दिए। चूंकि वे अमृत पान कर चुके थे इसलिए मर नहीं सकते, तो उनको ग्रह में स्थान दिया गया। सिर बना राहु, धर बना केतु। पहले 7 ही ग्रह थे, अब 9 ग्रह हो गए। तो ये है कच्छप अवतार की कथा। अमृत प्राप्ति हेतु भगवान कच्छप अवतार लिए। इसके बाद और भी जो अवतार की कथा है, संक्षिप्त में थोड़ी सी कथा हम लोग सुनते चलेंगे समास रूप में। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता